जय हिंद। जय भारत। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे। बच्चों, आप लोग को पता है ना कि हम लोगों का इंग्लिश चल रहा है और इंग्लिश में हम कल आप लोग को 13 क्वेश्चन तक कल कंप्लीट करवा दिए थे। आज हम आप लोग को 14th क्वेश्चन समझाते हैं और इसमें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आप लोग को समझाने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा सा चीज़ बताने जा रहे हैं बच्चों। वो प्यारा सा चीज़ क्या है, ध्यान से देखिएगा। वो प्यारा सा चीज़ यह है कि अगर हम कभी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट कोई भी जगह पे रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा, तो वो सेंटेंस बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है? सेंटेंस। अच्छा, वाक्य बनने में क्या क्या ज़रूरत पड़ता है? तो सर सब्जेक्ट ज़रूरत पड़ता है, वर्ब ज़रूरत पड़ता है और ऑब्जेक्ट ज़रूरत पड़ता है। अब हम आप लोगों को थोड़ा सा समझाते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे चलिए आ जाइए, एग्जाम्पल समझाते थोड़ा सा। राम इज राइटिंग अ लेटर। राम इज राइटिंग अ लेटर। तो बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट मतलब होता है, हम आप लोग को कल बताए थे, सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बोला जाता है। समझना, जिसके बारे में बोला जाता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। बच्चों, ये राम क्या हो गया? सर ये राम हो गया सब्जेक्ट, SUB, सब्जेक्ट हो गया राम। अच्छा, सब्जेक्ट के बाद क्या बोला था? वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब, तो वर्ब इसमें कौन हो गया? काम कौन सी हो गया? राइटिंग, राइटिंग हो गया वर्ब, वर्ब। और लेटर क्या है? लेटर, लेटर है ऑब्जेक्ट। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, लेटर ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि देखिए राम जो है वो लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। तो राम के बारे में देखो, राम तो हुआ काम करने वाला, तो हुआ सब्जेक्ट। राम काम क्या किया? राइटिंग, लिखा। तो क्या लिखा? ऑब्जेक्ट, यानी कि लेटर लिखा। तो कहने का मतलब है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके हमारा क्या बनता है? एक सेंटेंस बनता है। एक क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। तो बोल दिया हम आपको क्या क्या, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो सेंटेंस बनेगा बच्चों। और एक बात बताते हैं, देखो बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट, ये राम जो है ना, अच्छा ये सब्जेक्ट जो है ना, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है? कभी कभी नाउन भी हो सकता है और कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। एन मतलब नाउन और पी मतलब प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट जो है ना वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। वही यहाँ पे लिखे हम यहाँ पे कि सब्जेक्ट जो है ना, सब्जेक्ट जो है ना वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है। वर्ब मतलब कोई काम होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या था? ऑब्जेक्ट में भी नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे देखिए सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन होता है, उसी तरह ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं ना। चलिए बच्चों, अब आप लोग मुझे जानकारी दीजिए यहाँ पे एक चीज़ गौर करके। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि जो सब्जेक्ट बनता है ना सर, या तो फिर वो नाउन रहता है या प्रोनाउन रहता है। ऑब्जेक्ट भी जो बनता है ना, या तो फिर वो नाउन रहेगा या तो फिर वो प्रोनाउन रहेगा। ये सब नियम है। तो बच्चों, आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल करके सेंटेंस बनता है। उसी तरह तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो होता है वो कभी कभी नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है कभी कभी नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो अब देखिए वर्ब जो होता है, वर्ब के पहले, अब सुनिए आपको सब्जेक्ट कैसे पहचानोगे। अब सब्जेक्ट पहचानने का तरीका हम सिखाते हैं आप लोगों को कि सब्जेक्ट आप कैसे पहचानने सीखिएगा। अगर कोई वर्ब दिया हुआ है, वर्ब, कोई वर्ब है ना, वर्ब यहाँ पे 2 लाइन खींचा हुआ है। पहले देखिए, बिफोर, पहले, पहले उससे सवाल पूछिएगा व्हाट या हु। देखिए वर्ब को पूछिए, वर्ब को पूछिए। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब, यहाँ लिखा हुआ है राम इज राइटिंग अ लेटर, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे काम कौन सा हुआ? वर्ब हुआ ना। वर्ब, वर्ब यहाँ कौन हुआ? राइटिंग हुआ ना। तो अब इसको पूछिए कि हु बोलो या व्हाट बोलो। व्हाट मीन्स क्या, क्या
क्या राइटिंग, क्या लिखा, तो यहाँ पर ये क्या का जवाब सही नहीं लग रहा है, लेकिन हु लग रहा है। हु इज़ राइटिंग, आखिर कौन लिखा, तो हु का जवाब दिया राम। नहीं, अगर यहाँ पे आप राइटिंग के पहले यहाँ पे दो ही शब्द जोड़िएगा, वर्ब के पहले ना आप हु जोड़ दीजिएगा या तो फिर वाट जोड़िएगा, जो सूटेबल लगेगा वो जोड़िएगा। उसके पहले उसका देखिएगा जवाब अगर मिलेगा तो वही हो जाएगा मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, वही मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे बच्चों मान लीजिए, ठीक है, बिफोर में क्या जोड़िएगा, वाट या हु जोड़िएगा तो मेरा सब्जेक्ट निकल जाता है। अच्छा, और अगर बाद में, अगर वर्ब के बाद में क्या क्या जोड़ना चाहिए, वाट जोड़िए, वाट या तो फिर हुम जोड़िए। इसमें भी क्या है, वर्ब के बाद वाट जोड़िएगा या हुम जोड़िएगा। वाट जोड़िएगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और हुम जोड़िएगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं ज़्यादा अच्छा से। क्या बोलता है क्वेश्चन में, आई टीच, देखिए आई टीच यू ये न्यू लेसन। आई टीच यू ये न्यू लेसन मतलब कि मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाता हूँ, मैं आपको एक नया पाठ पढ़ाता हूँ। तो हम क्या बोले, इसमें वर्ब कौन हुआ, पहले वर्ब छांटिए। तो सर वर्ब हुआ मेरा टीच। अब हम टीच से पहले क्या जोड़ने बोले थे, या तो फिर वाट जोड़िए या फिर हु जोड़िए। तो हु टीच, अब यहाँ पे इसके यहाँ पे कौन है, इसके टीच के पहले अपने जोड़ दिए हु टीच, हु टीच। तो देखिए यहाँ पे हु टीच कौन पढ़ाया, तो लिखा हुआ है आई, तो आई। हम इसको जब बोले टीच यहाँ उतार दिए, टीच के पहले अपने जोड़ दिए हु टीच कौन पढ़ाया, तो बोल दिया आई, मैंने पढ़ाया। तो आई कौन सी हो गया, प्रोनाउन है। और ये हम बोले थे ना कि जो सब्जेक्ट होता है या तो फिर वो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा, तो ये प्रोनाउन हो गया। और जब ये प्रोनाउन है तो ये क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद बच्चों आई टीच वाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, आई टीच वाट मतलब टीच के बाद वाट जोड़ दीजिए। आई टीच वाट, मैं क्या पढ़ाता हूँ, ये न्यू लेसन, एक नया पाठ पढ़ाता हूँ। देखो नहीं बोला है कि यहाँ टीच के बाद वाट जोड़ दीजिए अपने से, वाट, तो यहाँ क्या हो गया, ये न्यू लेसन, एक नया लेसन। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे वाट में सवाल जवाब दिया है ना, तो वाट के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखे वाट के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद ये हो गया। अब देखिए इसमें अब फिर क्या होता है, हुम उसके बाद जोड़ा जाता है। हुम किसको जोड़ेंगे अब बताते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो गया, आई टीच टू हुम, मैंने किसे पढ़ाया, मैंने किसे पढ़ाया, आई टीच टू हुम, मैंने किसे पढ़ाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यू, आपको, तो यू हो गया, तो यू मेरा प्रोनाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे हुम लगा ना, तो हुम के लिए क्या लगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डालिएगा। राम हेट्स ए कार, राम जो है ना वो क्या बोलते हैं, कार से नफरत करता है। तो देखिए यहाँ पे सवाल पूछिए इसको, हेट्स के पहले अपने जोड़ दीजिए हु हेट्स, कौन नफरत किया, तो राम नफरत किया। राम क्या है, नाउन है, और जब नाउन रहेगा तो वो क्या बनता है, सब्जेक्ट। उसके बाद राम हेट्स वाट, आखिर राम किसको नफरत किया, तो ये कार, एक कार को नफरत किया, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब देखिए पूजा राइट्स अ लेटर, पूजा जो है ना एक पत्र लिखती है, तो इसमें वर्ब कौन हो गया, राइट्स हो गया। राइट्स के पहले अपने जोड़ दीजिए हु, तो हु का जवाब कौन दिया, पूजा। तो हु राइट्स कौन लिखी, पूजा लिखी, तो पूजा क्या है, नाउन है, और जब ये नाउन है तो ये क्या बन गई, सब्जेक्ट बन गई। फिर देखिए पूजा राइट्स वाट, पूजा राइट्स वाट, पूजा क्या लिखी, तो पूजा क्या लिखी, ए लेटर, एक पत्र, तो एक पत्र लिखी थी, ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ईटीसी वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आपको नाउन को और प्रोनाउन को छांटना चाहिए। ठीक है, आप क्या कीजिए, पहले वर्ब को छांटिए, और वर्ब को पकड़ के पहले उसके पहले वर्ब के पहले वाट जोड़ दीजिए या हु जोड़िए, और जो जवाब मिलेगा वही हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं 14 क्वेश्चन हो गया, 15 क्वेश्चन बताते हैं। 15th में क्या कहते हैं, वाट ऑल कैन बी ए सब्जेक्ट, है ना, वाट ऑल कैन बी ए सब्जेक्ट, कि वाट ऑल कैन बी ए सब्जेक्ट, क्या सभी जो है वो सब्जेक्ट है। आखिर सब्जेक्ट कैसे होगा, आखिर क्या क्या आखिर सब्जेक्ट होता है। वाट ऑल मतलब क्या क्या, क्या सभी, क्या क्या, है ना, क्या क्या। वाट ऑल मतलब होता है क्या क्या, कैन बी ए सब्जेक्ट, क्या क्या जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो बोलेंगे नाउन एज ए सब्जेक्ट, नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे राम हैज़ ए कार,
राम के पास एक कार है। तो बताइए इसमें नाउन कौन हो गया? नाउन हो गया राम। तो राम हो गया नाउन, मतलब क्योंकि नाउन है ना राम बाबू, तो नाउन देखो हम क्या बोले थे, नाउन एज ए सब्जेक्ट। नाउन जो होता है ना वही सब्जेक्ट कहलाएगा। तो राम क्या है? राम नाउन है, तो राम मेरा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। अच्छा, हैज ए कार। हैज ए कार का मतलब क्या था? हैज क्या है? तो ये है क्या? ये है इसका मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, इसको एच भी बोलेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, एच भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये कार, अब देखिए राम हैज़ ए कार, राम के पास एक कार है, तो राम मेरा हो गया नाउन, और हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी ये क्रिया है एक तरह की, लेकिन ये सहायक क्रिया है। ये कार, एक कार, तो एक कार क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को ही बोलते हैं नाउन। हो गया। और ऑब्जेक्ट, अच्छा ये नाउन कैसे हुआ ऑब्जेक्ट? क्योंकि ये कार है, कार क्या कोई वस्तु है कार। अब कार जब कोई वस्तु है तो नाउन तो कहलाएगा ना, क्योंकि हम बोले थे नाउन किसको बोलेंगे कि कोई भी वस्तु, स्थान, जाति, भाव इत्यादि के नाउन को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो कार तो वस्तु है, इसलिए नाउन हो गया। आगे देखिए, प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। जैसे ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाता है, वह मुझे पढ़ाता है या वह मुझे पढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीच के पहले सवाल हम पूछें, हु टीच, कौन पढ़ाते हैं? तो ही। अब ही मेरा क्या है? ही मेरा सब्जेक्ट बनेगा, जबकि ही मेरा क्या है? एक तरह का प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, नहीं है, ही मेरा प्रोनाउन है, लेकिन तब ने प्रोनाउन था इसलिए वो सब्जेक्ट बन गया। तो हम बोले थे सब्जेक्ट या तो फिर नाउन होता है या तो फिर प्रोनाउन होता है। आगे देखिए, ही टीच हु, वह किसे पढ़ाते हैं? तो मी, मुझे, तो मी क्या हो गया? मी हो गया। देखिए यहाँ नहीं लिखा हुआ है ही टीच मी, वह मुझे पढ़ाते हैं, तो मी में क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, मी हो गया बच्चों। आगे देखिए, है ना, जेरंड, जेरंड क्या होता है ना, जेरंड, जेरंड क्या होता है? जेरंड, जेरंड जो होता है ना वो वर्ब वन और आईएनजी लगेगा ना, वो जेरंड बन जाता है, यानी कि वो जेरंड कहलाएगा। यानी जेरंड इसको कैसे बोलेंगे अब हम आप लोग को समझाते हैं, सुनिए। अगर कभी भी जेरंड यानी कि वर्ब के साथ अगर आईएनजी सबसे पहले लग जाएगा, समझिएगा, वर्ब के साथ अगर आईएनजी लग जाएगा तो वो समझिएगा वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे बच्चों, है ना, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इसका मतलब क्या होता है कि धूम्रपान जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसमें बताइए यहाँ पे क्या है? वर्ब के साथ आईएनजी लग गया, ये आंख बंद करके बोल दोगे इसका सब्जेक्ट है सर। कैसे? देखो तो यहाँ पे स्मोकिंग जो है वो सब्जेक्ट है सर, क्योंकि ये नाउन है, एक तरह का संज्ञा है इसमें, क्योंकि धूम्रपान के बारे में बोला जा रहा है। अगर यही बोला अगर बीच में रहता ना तो ये मेरा क्या कहलाता? ये मेरा वर्ब कहलाता। लेकिन ये नाउन अभी कहलाएगा क्योंकि ये फर्स्ट में दिया हुआ है। हम क्या बोले थे, अगर कोई सेंटेंस के पहले में अगर वर्ब वन रहेगा और उसके साथ आईएनजी जुड़ेगा तो समझिएगा वो आप लोगों का क्या कहलाएगा? वो आप लोग का नाउन कहलाएगा। बता रहे बच्चों, हम आप लोग को ये सीनियर लेवल का क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, ये आप लोग का लेवल का बुक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को हाईएस्ट लेवल पढ़ा रहा था कि आप लोग जब भी कभी जॉब के लिए तैयारी करेंगे तो आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा से निकलेगा। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज इंजरियस टू हेल्थ? तो स्मोकिंग, स्मोकिंग मेरा सब्जेक्ट है, इसी को नाउन बोलते हैं। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हुम, आखिर स्मोकिंग जो वो किसके लिए खतरनाक है? तो हेल्थ, हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य के लिए, तो स्वास्थ्य मेरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव कैसे होता है? इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? इन्फिनिटिव देखिएगा बच्चों, अगर टू और V1 रहेगा, अगर कभी भी टू पहले लगल रहेगा, समझिएगा, इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? जेरंड किसको बोलते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा तो सब्जेक्ट कहलाएगा, पता है ना। और इन्फिनिटिव किसको बोलते हैं? टू रहेगा और V1 लग जाएगा, समझिएगा, अगर टू रहेगा पहले लग जाएगा और वर्ब वन रहेगा तो समझिएगा वही नाउन है। जैसे टू वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, ही मतलब जो मतलब क्या बोलते हैं, टहलना जो होता है ना वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो टू वॉक जो मेरा क्या हो गया? टू वॉक मेरा क्या हो गया? ये मेरा सब्जेक्ट है बाबू, यही मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे टू वाल्क लग गया ना। टू देखो बोले थे टू और वर्ब वन रहेगा तो वो नाउन कहलाएगा। नाउन किसको बोलते हैं? वर्ब, सब्जेक्ट को बोलते थे। ये मेरा सब्जेक्ट है बच्चों। इज़ गुड फॉर हेल्थी, आगे देखिए, व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थी, आखिर क्या जो है वो मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? तो टू वाल्क, टहलना, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। टू वाल्क इज़ गुड फॉर हुम, आखिर चलना है तो किसके लिए, किसके लिए अच्छा होता है चलने के लिए? तो हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कोई दिक्कत है बच्चों? आगे देखिए, आगे में क्या बोलता है? आई वॉन्ट्स टू नो, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ।
ना, मैं जानना चाहता हूँ। तो इसमें वर्ब कौन हो गया, वर्ब हो गया बच्चों, वर्ब हो गया वांट। अब देखिए हम क्या बोले थे कि नाउन जो होता है ना, नाउन मतलब जो सब्जेक्ट होता है ना, या तो फिर वो नाउन होगा या तो फिर वो प्रोनाउन होगा। तो देखिए वर्ब, वर्ब मेरा वांट है, वांट के पहले क्या जोड़ेंगे, हु जोड़िए, तो हु का जवाब दे देगा, है ना, हु या फिर हुम जोड़िए तो आपको सब्जेक्ट का मान पता चल जाएगा। तो हु वांट्स टू नो, मुझे कौन जानना चाहता है, तो आई, मैं। तो यहाँ क्या हुआ, तो क्या बोलते हैं, हु वांट्स टू नो, तो आई मेरा प्रोनाउन है, आई मेरा प्रोनाउन है, फिर भी वो सब्जेक्ट कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट कौन कहलाता है, या तो नाउन होता है या तो फिर वो प्रोनाउन होता है। आई वांट्स टू वाट, मैं क्या चाहता हूँ, टू नो, जानना चाहता हूँ, तो जानना चाहता हूँ वो क्या है, प्रीडिकेट है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कहलाता है। आगे देखिए बच्चों, फ्रेज क्या होता है, यानी मुहावरा, फ्रेज जिसको वाक्यांश कहते हैं बच्चों, है ना। क्लाउज के बारे में जानते हैं, फ्रेज के बारे में आप लोग तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग क्लाउज के बारे में जानते हैं। क्लाउज में वेयर सी लिव इज नो नॉट नो टू मी, वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव वह कहाँ रहती है, इज़ नॉट नो टू मी मुझे जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, वह कहाँ रहती है मैं नहीं जानता हूँ। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट हो गया वेयर सी लिव, वेयर सी लिव मेरा हो गया क्लाउज है और यही मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा। आगे देखिए, टू एडजेक्टिव, कभी भी एडजेक्टिव, द एडजेक्टिव रहेगा, कोई भी एडजेक्टिव अगर शुरू में रह जाएगा तो वो भी मेरा नाउन कहलाएगा, यानी सब्जेक्ट कहलाएगा। अगर WH पहले रहेगा, और अगर टू मतलब वाट, यहाँ पे देखिए WH का मतलब क्या था, या देखिए आप लोग नहीं समझ रहे बच्चों, WH का मतलब क्या क्या हुआ, या तो फिर वाट रहेगा, या तो फिर हु रहेगा, या तो वेन रहेगा, या तो वेयर रहेगा, या तो हुज रहेगा। तो देखिए WH सब में है ना, WH है नहीं, तो फिर वही लिखता है कि WH उसके साथ टू रहेगा और V1 रहेगा ना, तो वही नाउन या सब्जेक्ट कहलाएगा बच्चों। जैसे बच्चों यहाँ पे WH देखो लिखा, वाट टू डू, देखो वर्ब हो गया डू, टू मेरे यहाँ लगा, और WH जब वाट लग गया यहाँ पे हु भी लग सकता था, हुज भी लग सकता था, हुम भी लग सकता था, वेयर भी लग सकता था, है ना। तो टू डू और WH से अगर कुछ रहेगा तो वही मेरा सब्जेक्ट कहलाता है। आगे देखिए, द रिच, देखिए क्या बोलता है, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो द रिच मेरा क्या हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट कहलाएगा, और द पुअर क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या था, द रिच शुड हेल्प द पुअर, मतलब कि अमीर को ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो देखो सब्जेक्ट हो गया द रिच, ठीक है, द रिच हो गया सब्जेक्ट। आगे देखो बच्चों क्या बात करते हैं हम लोग 9 में, एक लास्ट क्वेश्चन है आज, फिर आप लोगों को ये कंप्लीट करने के बाद आज का वीडियो में इतना ही बताएंगे। बच्चों क्या बोलते हैं, क्लाउज, उपवाक्य जिसको बोलते हैं, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस, कि एक सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट है दैट हैज़ ए सब्जेक्ट और ए प्रीडिकेट, इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट दोनों होता है। जैसे आई वेंट टू मार्केट एंड आई बाउट ए कॉस्टली रिस्ट वॉच, बोलता है आई वेंट टू मार्केट, कि मैंने बाजार गया, मैंने बाजार गया, एंड और बाउट ये कॉस्टली रिस्ट वॉच, और क्या होता है, हमने कीमती हाथ की घड़ी, कलाई की घड़ी खरीदी। तो इसमें क्या हो गया, आई वेंट टू मार्केट, तो आई वेंट टू मार्केट मेरा हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, और बाउट ये कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये मेरा होगा क्या, ये मेरा कहलाएगा प्रीडिकेट कहलाएगा। क्यों, इसमें सेंटेंस भी एक ही है, और क्लाउज मेरा, इसमें क्लाउज दो गो है, क्लाउज कौन कौन, आई वेंट टू मार्केट एक पहला क्लाउज, और ये दूसरा क्लाउज ये वाला हो गया। एंड जो है वो दोनों को जोड़ने का काम किया, कैसे, आई वेंट टू मार्केट मैंने बाजार गया, एंड और बाउट ये कॉस्टली रिस्ट वॉच, और मैंने कीमती घड़ी खरीदी। तो इसमें बता बच्चों, इसमें सेंटेंस तो यहाँ से यहाँ तक एक ही वो सेंटेंस है, क्योंकि शुरू अक्षर बड़ा और लास्ट में फुल स्टॉप है, हम बताए थे ना सेंटेंस ये कहलाएगा। लेकिन इसमें दो गो क्लाउज है, आई वेंट टू मार्केट, और एंड नहीं होगा क्योंकि एंड दोनों को जोड़ने का काम किया है, दोनों वाक्यों को। और ये बाउट ये कॉस्टली रिस्ट वॉच, ये मेरा दूसरा को ये हुआ, ETC वगैरह वगैरह। तो ये तुम्हारा क्लॉज कहलाएगा, जिसको हम लोग उपवाक्य कहते हैं बच्चों। फिर भविष्य में आप लोगों ने पढ़ोगे आप लोग कि उपवाक्य किसके बोलते हैं, ये सब सारे चीज़ आप लोग पढ़ोगे जब 10th लेवल में चले जाएंगे ना, उस समय आप लोग पढ़ेंगे। आज आप लोग इंग्लिश में समझ गए 16 तक, आप लोग को आज हम जितना पढ़ाएं पूरा का पूरा याद कीजिए,
ठीक है, बैठ के समझ के याद कीजिए, समझिए, केवल याद नहीं कर पाइएगा छोड़ दीजिए, केवल समझिए, दिमाग लगाइए कि सर आई वैन यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, इसमें सेंटेंस एगो यहाँ से यहाँ तक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे शुरू अक्षर बड़ा था और लास्ट अक्षर फुल स्टॉप था, इसलिए एक सेंटेंस। इसमें दो को क्लाउज कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे आई वेंस टू मार्केट, मैंने बाजार गया, एंड और बाउट ये कॉस्टली रिस्ट वॉच, और मैंने कीमती घड़ी खरीदा। तो इसमें बता क्या हुआ, इसमें दो गो वाक्य हुआ, इसमें वाक्य को तोड़ा हुआ दो वाक्य है, एक यहाँ से यहाँ तक एक वाक्य, एक यहाँ से यहाँ तक वाक्य है, छोटे छोटे वाक्य है ना। तो ये दोनों क्या हो गए, ये सब दोनों क्लाउज कहलाएगा बच्चों। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।